ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्राचीन काल से मनुष्य अपने जीवन के विघ्नों को समाप्त करने व दुआएं प्राप्त करने के लिए दान व पुण्य करता आया है, परंतु परमपिता परमात्मा हमें केवल दानी नहीं अपितु महादानी, वरदानी व विश्व कल्याणी बनाना चाहते हैं। महादानी आत्माओं की परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सर, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सर, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 30 जून 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था परमात्मा की हर ब्राह्मण आत्मा प्रति श्रेष्ठ कामनाएं। फिर सब महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी। महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं। महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित न करे, सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, कोई भी आत्मा खाली हाथ न जाए। मैं सब स्पष्ट करें महादानी की इस विशेषता को। वास्तव में एक है दानी, जी, जो कुछ भी प्राप्तियां हुई हैं उनका दान करना, दूसरों को देना, और एक सदा काल के लिए प्राप्तियां जो की है उनका दान अखंड चलता ही रहे, वो महादानी उस दानी से भी बड़ा है। जी, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि बच्चे जो महादानी होते हैं ना, वो किसी का इंतजार नहीं करते हैं। उनके पास जो शक्तियां हैं, दान करने के कई तरीके हैं। जी, एक है कोई सामने आता है तो हम उसको कुछ ज्ञान दें, कुछ शक्ति दें, लेकिन सूक्ष्म संकल्पों के द्वारा, अच्छे वाइब्रेशन के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा जो हमने अपने पास शक्तियां जमा की हैं उनका हम दान करें। जी, तो ऐसे महादानी आत्माएं जो एक परमात्मा की लगन में मगन रहती हैं, सदा बुद्धि में रहता है मुझे सेवा ही करनी है, निरंतर सेवाधारी आत्माएं जो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, अपने श्रेष्ठ वृत्तियों के वाइब्रेशन से सेवा करें, वो महादानी कहलाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी फिर कैसे बनेंगे। जो महादानी वरदानी दोनों हैं वही विश्व कल्याणी है। सदैव जो मिलता रहता है वह देने से बढ़ेगा। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करें। भाई साहब, 3 परिभाषाएं हैं, एक महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणी। इन तीनों को स्पष्ट अंतर करें। है कि महादानी जो दान कर रहे हैं वो दान करके रिटर्न नहीं चाहते लेकिन देते जाते हैं। लेकिन वरदानी आत्माएं जो हैं, कोई भी किसी को मेहनत न लगे, उनके अंदर इतना रहम होता है कि ये आत्मा सदा निर्विघ्न बने, ये आत्मा सदा आगे बढ़े। अंदर की जो रहम की भावना है, जो उसको आगे बढ़ाने की अंदर की भावनाएं हैं, वो वरदानी आत्मा में होती हैं। जी, तो परमात्मा कहते हैं जैसे परमात्मा पिता खुद स्वयं हम बच्चों को ज्ञान दान देते हैं, शक्तियों का दान देते हैं, लेकिन साथ साथ वरदान दे देते हैं कि बच्चे तथास्तु हो जाएगा। बहुत रहम और दया की भावना से जो हमें पढ़ा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, ये जैसे वरदान के रूप में दे रहे हैं, जो हमारे जीवन में सहज धारण हो जाए। ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी दे रहे हैं। शक्ति भी दे रहे हैं जिससे वो धारणा हो जाए, जी, क्योंकि धारणा करने की शक्ति नहीं है। हमने मान लो आपको दिया, लेकिन आपने उसको धारण नहीं कर पाया जीवन के अंदर, हमने तो दे दिया। जी, तो महादानी आत्माएं दे देंगी, लेकिन आपने कितना ग्रहण किया वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जी, लेकिन जो वरदानी आत्माएं हैं वो दान कर करके उनको शक्ति भी दे देती, ताकि वो सहज रीति से उस बात को अपने जीवन में धारण कर सके। जी। और तीसरा विश्व कल्याणी। विश्व कल्याण का नाम माना बहुत बेहद की वृत्ति से है, सारे विश्व की आत्माओं में और प्रकृति, 2 चीजें विश्व के अंदर, एक सब आत्माएं हैं और दूसरा प्रकृति है। तो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, प्रकृति सतो प्रधान बने, ऐसी श्रेष्ठ भावना रख करके शुभ संकल्पों से पूरे विश्व की आत्माओं को
और प्रकृति को इमर्ज करके अच्छे वाइब्रेशन देना, उसको विश्व कल्याणी कहेंगे। जी। परमात्मा कहते हैं कि महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है। महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शक्ति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाता। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। जिस आत्मा को कुछ भी प्राप्ति होती है जी। तो प्राप्ति के आधार से देने वाले के प्रति शुक्रिया निकलता है कि इतना अच्छा हमें समझ दी, ज्ञान दिया, हमें सही रास्ता दिखाया। उस आत्मा के प्रति बहुत प्यार, दुआएं अंदर से निकलती हैं। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर जो कोई दान करता जाता है तो खुद भी माला माल बन जाता है, क्योंकि उसके द्वारा दी हुई चीज का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। जो कुछ हमने किसी को शक्ति दी, सकाश दी, मदद की, तो उसको जो प्राप्ति हुई, इस प्राप्ति के आधार से उसके दिल से आशीर्वाद निकलती। मेरे जीवन कैसे इन्होंने बदल दी, मैं क्या था मुझे क्या बना दिया। शुक्रिया। बाबा को भी याद करते हैं, देने वाला तो दाता वही है, लेकिन जो निमित्त बनती है आत्मा, उसको भी बहुत दुआएं मिलती हैं और दुआएं मिलने के कारण वो आत्मा खुद को अपने को भरपूर अनुभव करती है। जी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम न होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि और संग तोड़ एक संग जोड़ो। यह कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़ता है। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है। भाई सब कहते तो हैं सभी भक्ति मार्ग में, परंतु प्रैक्टिकल में बहुत अंतर दिखाई देता है। वास्तव में जब हम परमात्मा से सब प्राप्तियां करने लगते हैं तो देहधारियों के संबंध में जो बहुत सारी प्राप्तियां हो रही थी वो फीकी लगती हैं, उनसे अपने आप किनारा हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं तुम पहले एक से जोड़ लो। जी। टूट तो अपने आप जाएगा, तोड़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक से सच्चा दिल का प्यार जुट जाए, जी। एक से सब प्राप्तियों का अनुभव होने लगे, तो जब परमात्मा से हमें सब प्राप्तियां हो रही हैं तो नेचुरल है कि दूसरी आत्माएं जो देने वाली हैं उनसे बुद्धि योग टूट जाएगा। तो इसलिए परमात्मा हम सबको विधि बता रहे हैं, एक से जोड़ लो तो अनेकों से टूट जाएगा। क्योंकि अनेक जगह बुद्धि जहाँ भटकी हुई है, भ्रमित है, तो भटकने से थकावट होती है। कहीं से कोई प्राप्ति होगी, कहीं से अप्राप्ति होगी, कोई कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। तो परमात्मा हम बच्चों को एक में बुद्धि लगाने की विधि बता रहे हैं। वैसे भी भक्ति मार्ग कहते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई। जी। तो एक परमात्मा हमारा सर्व संबंधी है और सर्व प्राप्ति कराने वाला दाता है। तो जब एक से लेने का अभ्यास हो जाता है, एक की लगन में हम मगन रहते हैं, तो बाकी जो देह और देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग टूट जाता है। तो एक से जोड़ना है और अनेकों से तोड़ना है, क्योंकि अनेक में बुद्धि भटकी तो हम भटक जाएंगे। तो बाबा हम सबको भटकने से बचा रहे हैं। जी। हमें जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देना है, टूट अपने आप जाएगा, अपने आप टूट जाएगा, उसे तोड़ने की मेहनत करनी नहीं है। कई लोग सोचते हैं तोड़ दें, तोड़ देंगे, अगर सच्चे दिल से नहीं तोड़ा तो बीच बीच में उसकी याद आती रहेगी। बिल्कुल। जैसे कोई आज मान लो घरग्रस्त से तंग होकर के तोड़ करके छोड़ करके चला जाता है, तो वहां जाने के बाद भी घर की याद सताती है, परिवार की याद सताती है। तो परमात्मा कहता है ऐसे तोड़ना नहीं है, एक से जुड़ जाएगा, एक से सब प्राप्तियां होने लगेंगी तो अपने आप बुद्धि टूट जाएगा सबसे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है उसे टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं। योग्य टीचर अर्थात योग युक्त, अर्थात युक्ति युक्त। परमात्मा स्वयं सुप्रीम टीचर है, हम बच्चों को पढ़ा करके अपने समान टीचर बनाता है। तो टीचर वो है जो सदा सबको देता चले, संकल्प, समय, शक्ति, जो कुछ हमें प्राप्ति हुई है वो सबका दान करता चले। वो योग्य हो, और जितना वो योगी है, खुद तपस्वी है, खुद योग युक्त है,
तो नेचुरल उसके द्वारा दान होता रहेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं योग्य टीचर उसको कहते हैं। एक है टीचर और एक है योग्य टीचर। जी। टीचर तो ज्ञान दे रही है, सुना रही है दूसरों को, लेकिन योग्यता ये है खुद योगी बन करके, खुद योग्य बन करके फिर दूसरों को सुनाए, शिक्षा जी। दे, तो उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। तो सब ये जो बोला योग युक्त और युक्ति युक्त, इससे क्या तात्पर्य है? परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं तुम जब परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ लेते हो तो आपकी जीवन योग युक्त हो जाती है। निरंतर योगी जीवन है। जी। तो योग युक्त बनने से हर कर्म युक्ति युक्त यथार्थ होता है। जी। युक्ति युक्त माना बिल्कुल एक्यूरेट। ऐसे नहीं मैं चाहता नहीं था मेरे से कर्म हो गया, वो युक्ति युक्त नहीं है। जब हम योग युक्त हैं, परमात्मा के साथ हमारी लाइन क्लीन है, क्लियर है, तो उसकी शक्तियाँ, उसकी टचिंग्स हमारे कर्मों में योग्यता ले आती हैं और वो कर्म हमारे युक्ति युक्त यथार्थ होते हैं। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि अब ड्रामा की भावी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। हम लोगों को एक रस बैठा हुआ है आवाज में आना। मान लो परमात्मा हम सबको आवाज से परे ले जाना चाहते हैं और सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है, कुछ सुने, तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं सुनने का सीजन जो था, साकार के द्वारा इतना सब सुना, फिर अव्यक्त के द्वारा भी इतने सारे महावाक्य सुने हैं। अब समय कह रहा है कि आवाज से परे चले जाओ। जितना आवाज से परे जाएंगे, साइलेंस की स्थिति में रहेंगे, उतना मनसा की बहुत अच्छी सेवाएं होंगी। तो प्रत्यक्षता के लिए वाणी के द्वारा हम इतनी सारे विश्व का कल्याण नहीं कर सकते, इतनी सब आत्माओं को संदेश नहीं दे सकते। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बताते हैं कि सुनने सुनाने से भी परे, आवाज से परे की स्थिति साइलेंस की स्थिति है। और उस साइलेंस की स्थिति में तुम जितना समय रहोगे तो शांति के जो वाइब्रेशन है वो विश्व कल्याण की सेवा करेंगे। और लोगों को जो आवश्यकता है, क्योंकि सुन सुन करके लोग थक चुके हैं जी। वो चाहते हैं इन आत्माओं से मुझे शांति मिले, शक्ति मिले, प्रेम मिले। तो उसकी अनुभूति कराने के लिए हमें भी उस स्थिति में रहना होगा। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं साइलेंस की स्थिति को बढ़ाओ। जितना आप साइलेंस में रहेंगे उतना अन्य आत्माओं को आप शांति और शक्ति का दान दे सकेंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। बाबा के साकार के समय में जब बाबा को संपूर्णता को प्राप्त करना था, बहुत नज़दीक समय जब आ गया कर्मातीत बनने का, तो बाबा को आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं रहती थी। कोई बाबा से जोर से गुड मॉर्निंग भी करता था आवाज़ में आके, तो बाबा कहता बच्चे इसकी ज़रूरत नहीं है। गीत अच्छे अच्छे बजते थे, पहले गीत के ऊपर महावाक्य परमात्मा सुनाते थे जी। उसके बाद बाबा ने आवाज़ से परे बच्चे गीत तो कविताओं की आध्यात्मिकता में क्या आवश्यकता है उसको भी बंद करवा दिया। यहाँ तक बाबा ने तपस्या की, जो बाबा के क्लासरूम में जहाँ पर वो महावाक्य उच्चारण करते थे जी। तो जब मेडिटेशन करते थे तो वहाँ एक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक की आवाज़ करती थी। तो बाबा बहुत प्यार से कहते थे बच्ची इस बच्ची को भी बंद कर दो, ये भी आवाज़ करती है। तो इतना साइलेंस में चले गए, उस साइलेंस के आधार से उन्होंने अपनी कर्मातीत स्थिति बनाई। आवाज़ में जितना जरूरी है उतना आए, लेकिन जब समय मिला आवाज़ से परे अपने निराकारी स्थिति में स्थित होकर के सकाश दी
अपनी संपूर्णता का आवाहन किया और बिल्कुल न्यारे और प्यारे हो गए। जी। तो वो स्थिति से वो संपन्नता को प्राप्त किया। अब परमात्मा अपने बच्चों को और विशेष करके ब्रह्मा बाबा अपने समान बनाने के लिए हम सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चे जितनी समय की समीपता, संपूर्णता की समीपता आती जा रही है, उतना आप बच्चों को आवाज की दुनिया से परे रहने का अभ्यास करना है। बिल्कुल। संपूर्णता की सारी निशानियां साकार ब्रह्मा बाबा के अंतिम स्टेज से हम पता कर सकते हैं, पता चल सकता है हमें। जी। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो एक सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना? जब भी इस स्थान पर भी कोई आते हैं जी। तो यहाँ के वातावरण के अंदर उन्हें वो अनुभव होता है। कहते हैं यहाँ बहुत शांति का वायुमंडल है, बहुत शांति का अनुभव हुआ और इसको कहेंगे जैसे हम स्वर्ग में आ गए। क्योंकि बहुत भटकी हुई आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, ठुकराई हुई आत्माएं हैं। वो जब ऐसे स्थान पर आती हैं तो बहुत अच्छी गहरी साइलेंस का अनुभव करते हैं और शांति का अनुभव होना ही समझते हैं जैसे भगवान हमें मिल गया। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं उस साइलेंस का अनुभव कराने वालों को कितना शांत स्वरूप स्थिति में रहने का अभ्यास करना चाहिए। जी। तो जो आत्माएं आए इस दर पर, उनको उसके अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे, शांति का उनको प्रवाह मिले और उस प्रवाह के अंदर वो अनुभव करें कि हाँ बहुत असीम शांति है। ये शांति सुखी नहीं है, जी। लेकिन इस शांति के अंदर बहुत प्यार है, सुख है, आनंद है। इसलिए इसको हम कहते हैं स्वीट साइलेंस। और उस स्वीट साइलेंस का अगर अनुभव आत्मा करती है तो उसको लगता है जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया, परमात्मा ही हमें मिल गया। जी। कराने वालों को बहुत अच्छी शांत स्वरूप स्थिति में रहना है। परमात्मा कहते हैं कि सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध को भी पा ना सकेंगे। इसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो। इतना जमा किया है जो 21 जन्म वह प्रारब्ध भोगते रहो। इतनी जमा किया है जो भिखारी आत्माओं को महादानी बन दान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो। स्टॉक में सर्व शक्तियाँ चाहिए। ऐसे नहीं कि समाने की शक्ति है, सहन शक्ति नहीं तो हर्जा नहीं, लेकिन फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है। संगम के इस समय में हम सबको परमात्मा के द्वारा सर्व शक्तियों का वरदान मिलता है। तो बहुत महीनता से एकाग्र चित्त स्थिति में बैठ करके चेक करना चाहिए, क्या मेरे पास वो शक्तियाँ हैं। कोई भी परीक्षाएं, कोई भी पेपर हमारे सामने आए तो मैं उसको सहन करके पार कर सकता हूँ, उसको समा सकता हूँ। कोई ऐसी घटनाएं आ रही उनका मैं सामना कर सकता हूँ। क्या ये सर्व शक्तियों का स्टॉक मेरे पास पहले से जमा है, या कोई भी पेपर आएगा तो उस समय हम फेल हो जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं अगर आपके पास स्टॉक है तो जो दुनिया की दुखी अशांत आत्माएं आ रही हैं, जिनके पास सहन करने की शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं है, परीक्षाएं इतनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, अचानक आ रही हैं, जो लोग समझ नहीं सकते उसको कैसे पार करें। जी। कई तो ऐसे निराश उदास हो जाते हैं जो जीव घात करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको शक्ति मिले, सहन कर सकें, परिस्थिति का सामना कर सकें, उसको पार कर सकें। तो परमात्मा कहता है मेरे बच्चे जिनको परमात्मा से सर्व शक्तियों का वरदान मिला है, जी। उनके पास इतना स्टॉक जमा होना चाहिए जो खुद के पेपर्स को भी पार कर ले और किसी के सामने अगर आता है तो उसको मदद कर सकें, बिल्कुल। जिससे वो आत्मा भी सहज उससे छुटकारा पा जाए, उसको पार कर सके, सामना कर सके। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा। तो पीछे यह ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े, उसके लिए अभी से स्वचिंतन में लगो। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो। हर गुण के अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ।
जितना आगे बढ़ाएंगे उतनी नवीनता का अनुभव करेंगे। हम सबको ये चेक करना चाहिए और उसके लिए विधि एक ही है जी। कि हम परमात्मा के सुने हुए जो उन्होंने हमें महावाक्य सुनाए हैं उन महावाक्यों का चिंतन करें, स्व का चिंतन करें। जितना हम स्वचिंतन करेंगे, इन परमात्मा के महावाक्यों पर चिंतन करेंगे, उतना हम शुभ चिंतन से भरपूर हो जाएंगे। स्वचिंतन से शुभ चिंतन आएगा, अच्छे अच्छे विचार चलना शुरू हो जाएंगे और फिर हम शुभ चिंतक बन करके दूसरी आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं स्वचिंतन करके, अच्छे विचारों में रमण करके सर्व शक्तियों से स्वयं को पहले भरपूर कर लो। जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, उससे आप भरपूर हो जाएंगे। तो जितना समय मिलता है बीच बीच में प्रैक्टिस करनी चाहिए, देह से डिटैच होने की, अच्छे विचारों में रमण करने की, जिससे हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 सेवाधारी की विशेषता क्या होगी? फर्स्ट क्लास सेवाधारी की विशेषता यही दिखाई देगी जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करे। सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो, लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। सेवा करते हुए भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो। कई बार जो हमारे पास सेवाधारी हैं, जो सेवा करते हैं, कर्मणा सेवाएं कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो उनको कुछ न कुछ ज्ञान के रतन दे देते हैं, अच्छे अच्छे अनुभव सुना देते हैं, उनको दृष्टि दे देते हैं, जिससे उनको शक्ति मिल जाती है। तो परमात्मा कहते हैं जो नंबर 1 सेवाधारी हैं, केवल वो कर्मणा सेवा में नहीं लग जाते, भाई कर्म बड़े अच्छे हो रहे हैं, कर्म परफेक्ट कर रहे हैं, नहीं, लेकिन कर्म करते हुए उनकी स्थिति इतनी ज्ञान युक्त है जी। इतनी अच्छी उनके अंदर अनुभवों की खान है अंदर, जो सामने वाली आत्मा को ज्ञान दे करके ज्ञान सागर बना देते। ऐसे लगता है इनके पास बहुत ज्ञान है। हमारे पास जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर्स, मानो गाड़ी चलाने की सेवा कर रहे हैं, गाड़ी में बैठने वालों को कुछ न कुछ परमात्मा की अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं, अच्छे वाइब्रेशन से स्नेह देते हैं, उनको प्राप्ति करा देते हैं। तो कहते हैं ये लोग कितने कर्म करते हुए भी ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो परमात्मा हमको नंबर 1 सेवाधारी बनने की विधि बता रहे हैं कि आप कोई भी सेवा करो, लेकिन एक साथ 3 प्रकार की सेवा करो। कर्मणा के साथ मनसा बहुत शक्तिशाली हो जी। और मनसा शक्ति के साथ साथ कुछ ऐसे ज्ञान रतन वाचा से दान करो जी। ताकि इन तीनों सेवाओं के आधार से सामने वाली आत्मा को अच्छे अनुभव करा सको। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सेवा करना यह एक गुण हुआ, लेकिन मास्टर सर्वगुण के सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ हो नहीं सकती। अथक तो सब बन सकते, लेकिन ऑलराउंड सेवाधारी, एक समय में 3 प्रकार के सेवाधारी नहीं मिलेंगे। वैसे अब आज हमने बहुत ही गहराई से अथक सेवाधारी, महादानी आत्माएं और योग्य टीचर की विभिन्न निशानियों को जाना। वैसे स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि महादानी वह है जिसे बाप और सेवा के सिवाय और कुछ भी आकर्षित ना करे, जो सदा दान देता रहे। परमात्मा ने कहा कि योग्य टीचर वह है जो हर संकल्प, हर सेकंड सेवा करता रहे, जो सदा योग युक्त व युक्ति युक्त रहे। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय प्रत्यक्षता का नगाड़ा तब बजेगा जब ऑटोमेटिकली हमें आवाज़ में आने से वैराग्य होगा। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: महादानी बनना अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे, कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए। महादानी बनने से लाभ: जिन आत्माओं को सुख, शक्ति व ज्ञान का दान देते हो, उनकी शुक्रिया जो निकलता है
वह आशीर्वाद का रूप हो जाता है। वह आपको आगे बढ़ाती रहेगी। जब आवाज में आने से नेचुरल वैराग्य होगा, तब समझो कि विजय का नगाड़ा बजने वाला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।